जादुई बक्सा। 7 साल का सलीम अब एक अनाथ बच्चा था। जब वो 3 वर्ष का था तब उसने अपने माता पिता को खो दिया। अब सलीम और उसका 5 साल का छोटा भाई बहुत से दूसरे अनाथ बच्चों के साथ नदी किनारे की बस्ती में रहते थे। उनके पास रहने के लिए घास फूस से बना टूटा फूटा घर तो था, लेकिन पेट भरने का इंतजाम तो उन्हें खुद ही करना पड़ता था। सलीम अपने भाई के साथ घर घर जाकर पैसा और खाना मांगा करता था। कभी कभी तो उन्हें कुछ मिल भी जाता था, लेकिन कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। इतने संकटों के बाद भी सलीम और उसका भाई रेहान कोई भी गलत काम नहीं करते थे। उन्हें जो कुछ मिलता वो दोनों भाई उसी में खुश थे। कई बार तो लोग उन्हें बुरा भला भी कह दिया करते थे, परंतु वो दोनों उसे ईश्वर की मर्जी समझकर सहन कर लिया करते। सलीम था तो सिर्फ 7 वर्ष का, लेकिन उसने इस छोटी सी आयु में ही दुनिया की मुसीबतों का सामना करना सीख लिया था। सलीम की बस्ती के पास के मैदान में एक बार एक मेला लगा हुआ था, जहाँ पर बहुत से बड़े बड़े झूले, सुंदर कपड़े और लजीज पकवान और मिठाइयाँ रखी गई थी। हर रोज बहुत सारे लोग मेला देखने आते थे। लोगों की आवाज और पकवानों की खुशबू उनकी बस्ती तक भी आती थी। सलीम और रेहान के भूखे पेट को और भी भूखा कर देती थी। एक दिन जब छोटे भाई रेहान से रहा न गया तो वो बोला, भाई मुझे भी मेला देखने जाना है, मुझे वहाँ लेकर चलो ना। सलीम बोला, नहीं रेहान, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास वहाँ कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। सलीम ने रेहान को बहुत समझाया, लेकिन छोटे बच्चे की जिद के आगे सलीम की एक न चली। आखिर था तो वो छोटा बालक ही, जिसे मेले की चमक धमक अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। अगले दिन सलीम और रेहान सुबह जल्द ही निकल गए और रोज की तरह घर घर जाकर पैसे मांगने लगे। लेकिन आज तो ईश्वर की कुछ अलग ही इच्छा थी। पैसे देना तो दूर, आज तो लोग दरवाजा भी नहीं खोल रहे थे। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन सलीम के हाथ में अब तक सिर्फ 3 ही रुपए आए थे। दोनों भाई थक चुके थे, उन्हें भूख भी लग रही थी। कुछ और दरवाजे खटखटाने के बाद उन्हें थोड़ा बहुत खाने को तो मिल गया, लेकिन पैसों में कोई इजाफा न हुआ। थक हार कर दोनों भाई घर वापस लौट आए। सलीम को पता था कि 3 रुपए में तो शाम का खाना भी नहीं खा सकते वो। मेला घूमने जाना तो दूर की बात है, लेकिन वो रेहान का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए वो रेहान को लेकर मेला देखने चल पड़ा। मेले की रौनक देखकर सलीम और रेहान की आंखें खुली की खुली रह गई। चारों तरफ एक से एक बढ़िया चीजें थी। सलीम और रेहान एक मिठाई की दुकान पर गए। सलीम ने मिठाई वाले से पूछा, काका, ये रसगुल्ले कैसे दिए हैं? मिठाई वाला बोला, ए, भागो यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत करो। उन दोनों के फटे पुराने कपड़े देखकर दुकानदार समझ गया था कि ये लोग कुछ नहीं खरीद सकेंगे। दूसरी दुकानों पर भी यही हाल था। कोई भी उन दोनों को सामान नहीं बेचना चाहता था। निराश होकर सलीम और रेहान वापस लौट ही रहे थे कि भीड़ में सलीम को एक जोरदार धक्का लगा और उसके पैसे उसके हाथ से छूटकर नाले में गिर गए। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। दिन भर की कमाई की 3 रुपए, और वो भी अब शाम के वक्त नाले में गिर गई। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी सलीम के कंधे पर हाथ रख लेता है। बूढ़ा आदमी सलीम से कहता है, रो मत बेटा, जो चीज चली गई उसका दुख मनाने से कुछ नहीं होगा। सलीम बोला, लेकिन बाबा,
अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम तो रात का खाना भी नहीं खा सकेंगे। बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन ये बक्सा है, तुम इसे अपने पास रख लो। सलीम ने पूछा, लेकिन इस बक्से का मैं क्या करूंगा? जैसे ही सलीम ने ऊपर देखा, वो बूढ़ा आदमी वहां से जा चुका था। सलीम ने बक्सा उठाया और उसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब उसने उसे खोला तो देखा कि बक्सा तो खाली था। इस पर रेहान से न रह गया, तुरंत बोल पड़ा, भाई, इस खाली बक्से का हम क्या करेंगे? मैंने तो सोचा था इसमें अच्छे अच्छे पकवान होंगे। रेहान के मुंह से बात निकलने की देर थी कि बक्सा अलग अलग स्वादिष्ट पकवानों से भर गया। दोनों भाइयों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दोनों ने जल्दी से जल्दी सब कुछ खा लिया। अब सलीम और रेहान जब भी चाहते तभी वो बक्से को खोलकर खाने का नाम लेते और बक्सा पूरी तरह खाने से भर जाता। सलीम और रेहान को अब कभी भी भूखा सोने की जरूरत नहीं थी। वे लोग दूसरे अनाथ बच्चों को भी खाना देने लगे, क्योंकि अब उनके अच्छे दिन जो आ चुके थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जितनी भी परेशानी में हों, हमें अपने ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना चाहिए और कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। रोहन नाम का एक बच्चा अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहता था और बड़े स्कूल में पढ़ता था। रोहन 8वीं क्लास में पढ़ता था, लेकिन उसकी उम्र कद के अनुसार बहुत कम थी, इसलिए उसे स्कूल में सारे बच्चे बौना कहकर बुलाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। रोहन को बहुत बुरा लगता था और वह इस वजह से स्कूल भी नहीं आना चाहता था और दिन भर रोता रहता था। एक दिन की बात है, रोहन बेटा जल्दी उठो, स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं मम्मी, मुझे स्कूल नहीं जाना। रोहन, ये तुम्हारा रोज का नाटक हो गया है, क्यों स्कूल नहीं जाना चाहते? मैं नहीं जाना चाहता मम्मी। क्या बात है रोहन, स्कूल तो जाना पड़ेगा। रोहन नहीं मानता तो रोहन के पापा उसे कमरे में बंद कर देते हैं और उसे खाना देने से भी मना कर देते हैं। दिन भर और रात भर जब भूखा प्यासा कमरे में बंद रहेगा तो अपने आप दिमाग ठीक हो जाएगा और स्कूल जाने लगेगा। रोहन बहुत रोता है और रोते रोते वहीं सो जाता है। सुबह जब रोहन की अचानक नींद खुलती है तो वह देखता है कि एक तितली रोहन के आसपास उड़ रही होती है। रोहन उस तितली को देखकर अचंभित हो जाता है। ये कैसी तितली है? ये तो इंसान जैसी ही दिख रही है। इतने में, डरो मत, मैं जादुई तितली हूँ। मैंने रात को तुम्हें रोते देखा था, तुम चाहो तो मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। रोहन मायूस हो जाता है। स्कूल में सब लोग मुझे बोना कहकर चिढ़ाते हैं और मेरा स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं है, इस वजह से मैं पढ़ भी नहीं पाता। अरे ये तो बहुत गलत बात है, तुमने अपने माता पिता को ये बताया? नहीं, मुझे उनसे डर लगता है। लेकिन तुमको अपने माता पिता को बताना तो पड़ेगा ना? नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम अपनी पढ़ाई में मन लगाओ, मैं कुछ करती हूँ। और आज से हम दोस्त हैं, इसलिए अब ये मत कहना कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। रोहन खुश हो जाता है और रोहन स्कूल जाने लगता है और मन लगाकर पढ़ाई करता है और रोज जादुई तितली से बात करता है। रोहन की हाइट धीरे धीरे बढ़ने लगती है और जब तक रोहन के एग्जाम का रिजल्ट आता है, रोहन की हाइट भी बढ़ चुकी होती है और रोहन क्लास में टॉप करता है। रोहन में इतना बदलाव देखकर उसकी क्लास में सारे बच्चे और टीचर्स दंग रह जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि रोहन की हाइट कैसे बढ़ गई। घर आकर, तुमको पता है जादुई तितली, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ और मेरी हाइट तुमने ही बढ़ाई है ना? हाँ रोहन, लेकिन तुमको हमेशा ऐसे ही सबका सामना करना पड़ेगा, इसलिए अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझना। हमेशा खुद पर विश्वास रखना और अगर मैं कभी कहीं चली भी गई तो तुम दुखी मत होना। तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो ना?
तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ना? अरे मैं तो सिर्फ बता रही थी। जादुई तितली एक दिन रोहन को एक किताब देती है और उसको कहती है, इस किताब को 2 दिन बाद ही खोलना। ठीक है, अब मैं स्कूल जाता हूँ। आज मेरी स्पीच है स्कूल में। अरे वाह, अच्छे से स्पीच देना। हाँ चलो मैं निकलता हूँ। और इतना कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। स्पीच देते हुए रोहन कहता है, ये स्पीच मेरे खुद के ऊपर है। मुझे हमेशा मेरी हाइट के कारण नीचा दिखाया गया और सब मुझे बौना कहते थे, लेकिन मैंने अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दिया। आप सभी लोगों से एक अनुरोध है कि आप किसी का कभी मजाक ना उड़ाएं। रोहन की स्पीच पर सब बहुत तालियां बजाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं और रोहन के माता पिता को भी उनकी गलती का एहसास हो जाता है। 2 दिन बाद जादुई तितली के कहे अनुसार रोहन वह किताब खोलता है। किताब में लिखा होता है, रोहन, हम जादुई तितलियों की उम्र 5 साल की ही होती है। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम कभी खुद को अकेला मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और कभी रोना मत। रोहन इतना पढ़कर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन उसको जादुई तितली जीने का तरीका सिखा देती है और रोहन जादुई तितली की दी हुई किताब हमेशा अपने साथ रखता है।